यह 24 दिसंबर 1971 की बात है। क्रिसमस ईव का दिन था। जर्मनी के लीमा एयरपोर्ट पर छुट्टियों की खुशी से गहमा गहमी थी। फैमिलीज बहुत खुश थीं, बच्चे खेल रहे थे और पैसेंजर्स अपने घरों के लिए गिफ्ट्स लेकर जा रहे थे। इन्हीं में 17 साला जूलियन कोएब्के भी थी, जो अपनी मदर के साथ लैंसा फ्लाइट 508 पर सवार हुई। टोटल 92 पैसेंजर्स थे। सब छुट्टियां मनाने के लिए जा रहे थे, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। टेक ऑफ बिल्कुल स्मूथ था, आसमान साफ था, पैसेंजर्स आराम से बैठे थे, मगर फिर तूफानी काले बादल छा गए। बिजली आसमान को चीरती हुई गुजरी। उस वक्त पायलट ने एक खतरनाक फैसला लिया। तूफान को बाईपास करने के बजाय प्लेन को सीधा अंदर ले गया। कैबिन जोर जोर से हिलने लगा, ऊपर से लगेज गिरने लगा और फिर एक जोर की बिजली चमकी। लाइटनिंग ने प्लेन को हिट किया और प्लेन टुकड़े टुकड़े हो गया। सब पैसेंजर्स की तरह जूलियन ने भी सीट बेल्ट लगाई हुई थी जब वो 10,000 फीट नीचे अमेज़न जंगल में गिर रही थी। प्लेन ब्रांचेस और लीव्स से टकराकर नीचे आ रहा था और आखिरकार प्लेन अमेज़न के घने जंगल में जा गिरा। प्लेन के गिरने के बाद सिर्फ जूलियन ने अपने आप को जिंदा पाया। उसके इर्द गिर्द घना जंगल था। उसकी आंख पर और एक बाजू पर गहरी चोट आई और कॉलर बोन भी टूट गई। बाद में उसने बताया, I was completely alone in this world. I had survived a fall from the sky, but the real fight was just beginning. अमेज़न का जंगल उसके इर्द गिर्द था। गर्मी और अंधेरा था। मुख्तलिफ जानवरों की आवाजें आ रही थी। परिंदे सर पर घूम रहे थे। वाटरफॉल्स और रिवर्स से पानी की आवाज गूंज रही थी। अचानक जूलियन को एक बात याद आई जो उसके फादर ने इसे बताई थी। रिवर्स लीड टू पीपल, यानी पानी इंसान को रास्ता दिखाता है। इसीलिए उसने जंगल के पानी की डायरेक्शन को फॉलो करना शुरू किया। वो एक छोटी सी नदी तक पहुंची और फिर उसके साथ चलने लगी। वो अपने जख्मों को पानी से साफ करती, मगर सबसे ज्यादा पानी ही उसको डायरेक्शन दे रहा था। उसने लिखा, मैं नदी के साथ चलती रही क्योंकि जानती थी ये मुझे लोगों तक ले जाएगी। पानी ही मेरा रास्ता और मेरी उम्मीद था। रात को जंगल और भी ज्यादा खौफनाक बन जाता। हर तरफ इंसेक्ट्स, फ्रॉग्स और बर्ड्स की आवाजें अंधेरे में गूंजती। कभी कभी उसको लगता जैसे कोई आवाज दे रहा हो। फूड के लिए भी वो सर्च करती। एक बार उसे सिर्फ एक छोटा सा कैंडी का पैकेट मिला, जिसे उसने कई दिनों तक संभाल कर खाया। अब वो बहुत कमजोर हो गई थी। 5वें दिन उसके जख्मों में कीड़े पड़ गए थे, लेकिन फिर भी वो चलती रही। उसने याद किया कीड़ों की आवाजें, तोतों की चीखें। लग रहा था जैसे जंगल चाहता हो कि मैं चलती रहूं। जब वो चलने से थक जाती तो खुद को नदी में गिरा देती ताकि पानी उसे कहीं ले जाए। उसने लिखा, दरिया ने मुझे सहारा दिया, ये मेरा दुश्मन भी था और मेरा बचाने वाला भी। 11वें दिन जूलियन एक छोटी सी झोंपड़ी तक पहुंचती है। वहां उसे गैसोलीन मिलता है, जिससे वो अपने जख्म धोती है ताकि कीड़े उसके जख्मों से निकल जाएं। और फिर वो वहीं गिर जाती है। लोकल लोग उस तक पहुंचते हैं। उस वक्त वो हाफ डेड कंडीशन में थी। वो लोग उसे जंगल से बाहर ले आते हैं। लैंसा फ्लाइट 508 की वो अकेली सर्वाइवर। जूलियन कोएब्के, उसकी कहानी ने पूरी दुनिया को हिला दिया। बाद में जर्मन फिल्म मेकर वर्नर हर्त्ज़ोग ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसका नाम रखा विंग्स ऑफ होप। और सबसे हैरत की बात यह है कि हर्त्ज़ोग खुद भी उस फ्लाइट पर सवार होने वाले थे, मगर आखिरी लम्हे पर किसी वजह से उन्होंने अपना टिकट कैंसिल कर दिया। लेकिन अगर वो उस फ्लाइट में होते तो शायद ये डॉक्यूमेंट्री कभी ना बनती। 2011 में क्रैश के 40 साल बाद जूलियन ने अपनी किताब लिखी, व्हेन आई फेल फ्रॉम द स्काई। उसने लिखा, बच जाना ताकत की बात नहीं है, ये जानने, हिम्मत रखने और उम्मीद रखने की बात है। जूलियन की कहानी सिर्फ सर्वाइवल की नहीं, ये इंसान के अज़्म और हौसले की ताकत का सबूत है। वो लड़की जो आसमान से गिरी और जिंदा बच गई, फिर जंगल से चलकर बाहर आई और आखिर में उसने एक सवाल छोड़ा, What would you do if the sky itself betrayed you?